एक दूर अफ्तादा, सरसब्ज और पुरस्कून गांव में चार भाई रहते थे जिनके नाम गुलाब, शुरबत, टाफी और लड्डू थे। और ये चारों अपनी शक्ल व सूरत से आम मगर हरकतों, सोच, नादानी और बेवकूफ़ियों की वजह से गांव भर में मशहूर थे। गांव के बच्चे और नौजवान उनके किस्से सुनकर हंस पड़ते और बुजुर्ग सर हिलाकर कहते कि अक्ल सबको दी जाती है मगर इस्तेमाल कुछ ही लोग करते हैं। उनके वालिद मरहूम एक निहायत मेहनती, दियानतदार और समझदार किसान थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खेतों में पसीना बहाया, फसलें आगाएं, जमीन संभाली और बच्चों को ये सबक दिया कि आसान रास्ता अक्सर तबाही की तरफ जाता और हर मेहनत का सला सब्र और मुस्तकिल मिजाजी से मिलता है। मगर जब वो दुनिया से रुखसत हुए तो चारों भाइयों ने उनकी नसीहतों को नजरअंदाज कर दिया और सोचा कि किस्मत अब उनके साथ खुल जाएगी और दुनिया के राज उन्हें बगैर मेहनत के दौलत दे देंगे। गुलाब सबसे बड़ा था और खुद को सरदार समझता था, मगर उसकी अक्ल ऐसी थी कि अगर कोई उसे कहता कि आसमान में सूरज लटक रहा है तो वो फौरन यकीन कर लेता। शुरबत हमेशा जल्दी में रहता, फैसला जल्दी, खुशी जल्दी और गुस्सा जल्दी। टाफी हर बात पर बहुत बोलता और वक्त जाया करता, और लड्डू सब कुछ फौरन मान लेता और हर अजनबी को अपना खैरख्वाह समझ लेता। एक दिन चारों भाई घर के सहन में बैठे मुस्तकबल पर गौर कर रहे थे कि खेती बाड़ी बहुत मुश्किल काम है और उन्हें अब कोई ऐसा तरीका अपनाना चाहिए जिसमें मेहनत कम और पैसा ज्यादा हो। इसी दौरान एक चकनी जबान वाला ताजिर गांव के चौक में आया, जिसकी आंखों में चमक थी और बातों में जादू। इसने उन्हें ख्वाब दिखाए, शहर की जिंदगी, बड़ी गाड़ियां, इमारतें, दौलत के अनबार, ऐश व आराम की कहानियां, और बताया कि चंद महीनों में वो अमीर बन जाएंगे। गुलाब ने बगैर सोचे फौरन हाँ कर दी। शरबत ने खुशी में जमीन के कागजात दे दिए। टाफी बातों में उलझ गया और लड्डू ने सोचा कि अब वो सड़कों से पैसे चन लेगा। चंद लम्हों में उनके वालिद की उम्र भर की कमाई एक फरेब के हाथ चली गई और ताजिर गायब हो गया। जब हकीकत सामने आई तो चारों भाई एक दूसरे पर इल्जाम देने लगे और फिर किस्मत को कोसने लगे। उन्होंने सोचा कि शायद उनके साथ खास बदकिस्मती है, हालांकि असल मसला उनकी अपनी नादानी थी। जमीन हाथ से निकलने के बाद वो शहर चले गए कि शायद वहां कोई मौका मिल जाए। शहर ने उन्हें खुश आमदीद नहीं कहा, बल्कि हर मोड़ पर उनकी नादानी का इम्तिहान लिया। उन्होंने एक छोटी सी दुकान किराए पर ली। गुलाब बगैर सोचे हर एक को आधार देता, शुरबत एक ही दिन में फजूल खर्ची करता, टाफी गाहकों से बातों में उलझता और लड्डू जाली दोस्तों के साथ घूमता रहता। नतीजा ये निकला कि चंद ही महीनों में दुकान बंद हो गई, कर्ज बढ़ गया और इज्जत घट गई। शहर की रोशनियों ने उन्हें अमीर बनाने के बजाय मजीद खाली हाथ कर दिया। आखिरकार थक हार कर वो गांव वापस आए। लोग उन्हें देखकर हंसते और कहते कि ये वही हैं जो ख्वाब देखते थे मगर जागते नहीं थे। एक रात चारों भाई अंधेरे में बैठे, पेट भौंका और दिल शर्मंदा। इस लम्हे वालिद की नसीहत याद आई जो कभी संजीदगी से नहीं सुनी थी। पहली बार उन्होंने माना कि मसला दुनिया या किस्मत नहीं बल्कि उनकी अपनी नादानी है। अगले दिन उन्होंने फैसला किया कि अब कोई शॉर्टकट नहीं, कोई फरेब नहीं और कोई जल्दबाजी नहीं। उन्होंने किराए पर जमीन लेकर दोबारा खेती शुरू की। इब्तदा मुश्किल थी क्योंकि आदतें फौरन नहीं बदलते। शुरबत अब भी जल्दी करता, टाफी बातों में वक्त ज़ाय करता, लड्डू हर एक पर भरोसा करता। मगर इस बार गुलाब ने खुद को अक्लमंद साबित करने के बजाय समझदार बनने की कोशिश की। इसने तजर्बाकार बुजुर्ग किसान से मशूरा लेना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता चारों भाई ने सीखा कि बीज कब बोना है, पानी कितना देना है, किससे लीन दीन करना है और कब खामोश रहना है। पहली फसल में नुकसान हुआ मगर हौसला नहीं टूटा। दूसरी फसल में थोड़ा फायदा हुआ तो उम्मीद जागी। तीसरे साल उन्होंने इतना मुनाफे हासिल किया कि न सिर्फ सब कर्ज अदा हो गए बल्कि कुछ अजाफी रकम भी बच गई। चारों भाई अब समझ गए कि हकीकी दौलत सिर्फ दौलत नहीं बल्कि इल्म, मेहनत, सब्र और भाईचारा है। गुलाब ने अपनी अक्ल को काबू में रखा और हर फैसला बुजुर्गों से मशूरा करके किया। शरबत ने हर काम में सब्र और तहमुल सीखा। टाफी ने बातों के बजाय अमल पर तवज्जो देना शुरू की और लड्डू ने हर शख्स की नीयत पर गौर करना सीख लिया। अब वो गांव के मशहूर और काबिल एहतराम खानदान बन चुके थे। एक दिन वही चालाक ताजिर दोबारा आया ताकि पुराने झांसे की कोशिश करे, मगर चारों भाई न सिर्फ होशियार थे बल्कि गांव वालों को भी खबरदार किया।
गुलाब ने उसे फौरन पहचान लिया और कहा कि अब हम आसान रास्तों की तलाश में नहीं हैं। शुरबत ने सबको बताया कि जल्दी नुकसान देती है और सब्र कामयाबी की कलीद है। टाफी ने समझाया कि सिर्फ बातें नहीं बल्कि अमल से पहचान बनती है, और लड्डू ने कहा कि हर शख्स दोस्त नहीं होता। गांव वाले भी सबक सीख गए और उस ताजिर को शहर वापस भिजवा दिया। चारों भाई अब मुकम्मल तौर पर समझदार हो गए थे और उनकी कहानी न सिर्फ गांव बल्कि आसपास के इलाकों में भी मशहूर हो गई। हर नाकामी को उन्होंने सबक में बदलना सीख लिया। हर गलती उन्हें बेहतर इंसान बनाती रही। वो जान गए कि कामयाबी का राज मुस्तकिल मिजाजी, मेहनत, इल्म, सब्र, भाईचारा और सबक सीखने की सलाहियत में है। चारों भाई ने हर नए साल में नई फसलों के साथ मजीद मंसूबाबंदी शुरू की। नौजवानों को सिखाया कि मेहनत के बगैर कोई चीज मुस्तकिल कामयाबी नहीं दिला सकती। वो गांव के बुजुर्गों से मशूरा लेते, तजर्बाकार किसानों के तरीके अपनाते और हर नए तजर्बे से सबक सीखते। कभी गुलाब की गलती से खेत में सब फंस जाते, कभी शरबत जल्दी में पानी ज्यादा डाल देता और टाफी के लंबे किस्से सबको खुश करते। मगर अब ये सब सबक आमूज भी थे। उन्होंने जान लिया कि जिंदगी में कामयाबी और खुशहाली का असल राज दौलत में नहीं बल्कि इल्म, सब्र, मेहनत और भाईचारे में है। वो अपने तजुर्बे को गांव के दीगर लोगों तक पहुंचाते ताकि कोई भी आसान रास्ते या झांसे में न आए, और यही वजह थी कि गांव में हर कोई उनके किस्से सुनकर हंसने के साथ साथ सबक भी सीखता। चारों भाई अब न सिर्फ समझदार बल्कि मुजाहिया, होशियार और काबिल एहतराम शख्सियात बन चुके थे। उन्होंने हर शख्स को सिखाया कि हर नाकामी एक सबक है, हर मुश्किल इंसान को मजबूत बनाती है, हर फैसला सोच समझ कर करें और हर कदम मेहनत और सब्र के साथ उठाएं। और याद रखें कि जिंदगी में आसान रास्ते वक्ती तस्कीन देते हैं, मगर मुस्तकिल खुशहाली के लिए इल्म, मेहनत और समझदारी जरूरी है। चार भाइयों ने हर साल गांव में जश्न मनाने, सबक आमूज खेल खेलने और बच्चों व नौजवानों को अमली तजर्बात से सिखाने का सिलसिला जारी रखा। वो हर नाकामी से सबक सीखते, मिजाह के साथ दूसरों को हंसाते और जिंदगी के सबक सिखाते। और आखिर में याद दिलाया गया कि वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखें ताकि आप भी जिंदगी में सबक सीखें, दूसरों तक पहुंचाएं और हर नाकामी को एक नया सबक समझें। हर फैसला सोच समझकर करें और हर कदम पर मेहनत और सब्र को अपना शियार बनाएं, क्योंकि यही चार भाइयों की असल कामयाबी और हकीकी सबक था। और यही सबक हर उस शख्स के लिए है जो आसान रास्ते, शॉर्टकट्स या नादानी की तरफ माइल होता है। इस कहानी से ये वाज़ेह हुआ कि वक्त, सब्र, इल्म और तजुर्बा इंसान को हकीकी कामयाबी की तरफ ले जाते हैं। और यही चार भाइयों की जिंदगी का सबसे बड़ा सबक और हकीकी खजाना था, जिसे वो हर दिन याद रखते, अमल करते और दूसरों तक पहुंचाते।